कुर्सी टूटी थी। हाँ, मैंने देखा कुर्सी तो टूटी थी यार। तो कुर्सी टूटी थी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द चेयर वॉज ब्रोकन। चलिए सही है। चलिए अब हमें कहना है कुर्सी तोड़ दी गई। कुर्सी तोड़ दी गई, ये पैसिव वॉइस है। किसी चीज के साथ क्या हुआ, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। हम इसको कहेंगे द चेयर वाज ब्रोकन। आप जानते हैं वाज ओवर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वही बात यहाँ भी हुई है, द चेयर वाज ब्रोकन। अब इसका मतलब हुआ कि कुर्सी तोड़ दी गई। तो कुर्सी टूटी थी, इसकी भी इंग्लिश वही द चेयर वाज ब्रोकन। और कुर्सी तोड़ दी गई, इसकी भी इंग्लिश वही द चेयर वाज ब्रोकन। अब इसको देखिए, कुर्सी टूट गई। तो कुर्सी टूट गई, हम इसको कहते हैं, ये भी पैसिव वॉइस ही है। कुर्सी टूट गई, द चेयर गॉट ब्रोकन। तो द चेयर गॉट ब्रोकन एंड द चेयर वाज ब्रोकन। ये बी पैसिव है और ये गेट पैसिव है। आप जानते हैं कि इन मेनी केसेस हम वाज वर्ब को गॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन एक ही तरह का है। ये गेट पैसिव है और ये बी पैसिव है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो चलिए यह कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करते हैं और इन चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कुर्सी टूटी थी, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुर्सी किस अवस्था में थी, कुर्सी की स्टेट क्या थी, किस पोजीशन में थी, किस अवस्था में थी, स्टेट बता रहे हैं। और यहाँ पे हम जो ब्रोकन यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं जो प्योर एडजेक्टिव की तरह से यूज किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कुर्सी टूटी थी, द चेयर वाज ब्रोकन। ये ब्रोकन एडजेक्टिव है और हम ये बता रहे हैं कि कुर्सी किस अवस्था में थी, स्टेट बताया जा रहा है। ये पैटर्न आप जानते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट बताया जा रहा है, कुर्सी की क्या स्टेट थी, किस स्टेट में थी, टूटी थी। ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कुर्सी तोड़ दी गई। कुर्सी तोड़ दी गई सेंटेंस को देखने से ये पता चल रहा है कि यह पैसिव वॉइस में है और पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, फिर वाज वर्ब होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये पैसिव वॉइस है। अब जब पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं तो वहां पे एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जाता है। पीछे स्टेट था, अब एक्शन की बात हो रही है। कुर्सी तोड़ी गई मतलब कोई काम किया गया, कुर्सी के साथ कोई काम किया गया, हम स्टेट नहीं बता रहे हैं। उसके साथ क्या काम हुआ, क्या काम हुआ भाई, तोड़ने का काम हुआ। तो कुर्सी तोड़ी गई और यह जानबूझकर किया गया, ऐसा बताता है। जब आप पैसिव वॉइस में वाजवर यूज करते हैं, वाजवर पैसिव यूज करते हैं, बी पैसिव यूज करते हैं, तो डेलिबरेट एक्शन बताता है। द चेयर वाज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी गई। अब तीसरे सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तीसरा सेंटेंस है कुर्सी टूट गई। ये सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कुर्सी टूट गई मतलब यह सब कुछ अचानक हुआ, या फिर एक्सीडेंटली हुआ, या फिर अनएक्सपेक्टेडली हुआ। अनपेक्षित रूप से ऐसा हो गया, कुर्सी टूट गई। द चेयर गॉट ब्रोकन। गेट पैसिव ये बताता है कि कोई काम हुआ और वह जो काम था वह डेलिबरेटली नहीं था, डेलिबरेटली नहीं किया गया, वो एक्सीडेंटली हुआ, वह सडनली हुआ, वह अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा भाव देता है, ऐसा सेंस देता है। इनको हम कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं तो यह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कमरे में दो कुर्सियां थी, समझिएगा इसको। तो कमरे में दो कुर्सियां थी लेकिन दोनों टूटी हुई थी। देखिए, अब स्टेट जो है, कुर्सी की जो स्टेट है किस अवस्था में थी, वह क्लियर हो रहा है कि यह स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो देयर वर टू चेयर्स इन द रूम एंड बोथ वर ब्रोकन। कमरे में दो कुर्सियां थी और दोनों ही टूटी हुई थी। ये स्टेट है, एक्शन कोई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्लियर है। अब यह सेंटेंस देखिए कि सभा में हंगामा हो गया, कुर्सियां तोड़ दी गई और पत्थर फेंके गए। यानी यह सब कुछ जान कर किया गया, जानबूझकर कुर्सियां तोड़ी गई, जानबूझकर पत्थर फेंके गए। तो जब जानबूझकर ऐसा सेंस देना हो, पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम बी पैसिव यूज करते हैं। कहेंगे इसको देयर वाज केओस
at the meeting. Chairs were broken and stones were thrown. अब यहाँ पे काम की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, काम यहाँ पे किया गया। स्टेट, हमने स्टेट की बात पीछे की, कैसे की आपने देखा। अब ये एग्जाम्पल देखिए कि जैसे ही मैं बैठा कुर्सी टूट गई। अब ये एक्सीडेंटली हुआ, डेलिबरेटली नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं किया गया, ऐसा अचानक हुआ, अनएक्सपेक्टेडली हुआ, अनपेक्षित रूप से हुआ। तो जैसे ही मैं बैठा कुर्सी टूट गई, ये भी पैसिव वॉइस है, और अनएक्सपेक्टेडली हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, अचानक हुआ, तो फिर हम गेट पैसिव यूज करेंगे। द मोमेंट आई सैट द चेयर गॉट ब्रोकन। जैसे ही मैं बैठा कुर्सी टूट गई। तो द चेयर गॉट ब्रोकन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द चेयर ब्रोक, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो द चेयर गॉट ब्रोकन या फिर द चेयर ब्रोक। ठीक है, क्लियर है। कॉन्टेक्स्ट से ये तीनों चीजें क्लियर हो गई कि कब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, कब हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो जानबूझकर किया गया, और कब हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्सीडेंटली हुआ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लीजिए। दीपक जला था, दीपक जला था, स्टेट की बात हो रही है। दीपक किस अवस्था में था, हम इसकी बात कर रहे हैं, जला हुआ था। The lamp was lit, was plus verb की थर्ड फॉर्म। The lamp was lit, यहाँ पे lit एडजेक्टिव है, lit 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 तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। The lamp was lit, दीपक जला था, स्टेट। अब ये दूसरा देखिए, एक्शन और डेलिबरेट एक्शन, जानबूझकर किया गया एक्शन। दीपक जलाया गया, The lamp was lit, The lamp was lit, बी पैसिव यूज किया गया। अब हम ऐसा नहीं कह सकते द लैम्प गॉट लिट। अब कह के देखिए, वैसा सेंस नहीं आएगा, ये नहीं बताएगा, यह सेंस नहीं देगा कि इस एक्शन को जानबूझकर किया गया, इस तरह का सेंस नहीं दे रहा है। अब यह सेंटेंस देखिए, मैंने ताली बजाई और दीपक जल गया। ठीक है, ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई, ऐसा सडनली हुआ, एक्सीडेंटली कह लीजिए, एक्सीडेंटली तो नहीं, आश्चर्यजनक रूप से हुआ ये। मैंने ताली बजाई और दीपक जल गया, बड़े आश्चर्य की बात है भाई, चमत्कार हो गया। आई क्लैप्ड एंड द लैम्प गॉट लिट। अब यह जो भाव है, जो अनपेक्षित रूप से हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, यह भाव गेट पैसिव से आएगा। आई क्लैप्ड एंड द लैम्प गॉट लिट, दीपक जल गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, ये ट्रिपलेट देखिए कि दरवाजा बाहर से बंद था। यहाँ पर बंद था, इसका मतलब लॉक्ड, लॉक्ड से लेंगे हम। तो दरवाजा बाहर से बंद था, स्टेट। मैं पहुंचा और मैंने देखा दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लटका हुआ था। ठीक है, दरवाजा किस अवस्था में था, अवस्था की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, दरवाजा बाहर से बंद था, द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब यह सेंटेंस देखिए, एक्शन और डिलिबरेट एक्शन, जानबूझकर किया गया एक्शन। दरवाजे को सावधानी से बंद किया गया, पास्ट एंड डेफिनिट, पैसिव वॉइस, डिलिबरेट एक्शन। द डोर वॉज लॉक्ड केयरफुली, द डोर वॉज लॉक्ड केयरफुली, दरवाजे को सावधानी से बंद किया गया। अब सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेड, इस तरह का एक्शन किया गया, गेट पैसिव यूज करेंगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है भाई। कासिम जैसे ही अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अली बाबा और 40 चोर वाली आपने कहानी जरूर सुनी होगी। तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, द डोर गॉट लॉक्ड इटसेल्फ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इन डेलिबरेट एक्शन, अनएक्सपेक्टेड, सडन, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।